वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइफ में। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सभी साइंस के लिए, क्योंकि इस चैनल पे हम करते हैं जोडियक साइंस की रीडिंग। तो आपके लिए सभी जोडियक साइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस रीडिंग को जैसे कि हम 15 डेज की गाइडेंस के लिए देख रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज के लिए, क्या आपको करने की ज़रूरत है और क्या आपको रिलीज़ करना है। साथ ही साथ हम यहाँ पर इस कार्ड से आपके लिए ये मैसेजेस लेंगे, एंजल्स की हम गाइडेंस देखेंगे और देखेंगे कि साईं बाबा अपने मैसेजेस में से या अपने चैनल डेक में से आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पे, तो ये मेरा सेकंड चैनल है जो कि मैंने रिसेंट में ही बनाया है जोडियक साइन की रीडिंग्स के लिए, और मेरा फर्स्ट चैनल है हीलिंग पल्स 777 और उस पर आती है पिका कार्ड रीडिंग। अगर अभी तक आपने उस चैनल को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहे हैं तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग भी वीडियोस देखते हैं, यानी कि जो लोग अभी जुड़ रहे हैं या फिर रेगुलर वीडियोस देखते हैं लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप हमेशा ही गाइडेंस लेते हैं तो इतना तो बनता ही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और ब्लेसिंग्स मुझे देते रहें। कमेंट कीजिएगा अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, यानी कि जो लोग रेगुलर कमेंट करते हैं उनको तो मैं जानती हूँ, लेकिन अगर कोई आप में से कोई कमेंट करते ही नहीं है या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से आपने कमेंट नहीं किया है तो फिर कुछ यादें धुंधली हो जाती हैं। तो यादों में मत रहिए, एक साथ कनेक्शन में रहिए, यानी कि साथ में चलते रहिए। पता चलता रहेगा तो अच्छा लगेगा और एक कनेक्शन बना रहेगा, वरना सिर्फ उन्हीं के नाम पता होते हैं या उन्हीं के बारे में पता होता है जो लोग कमेंट करते हैं या जो चैनल पे एक्टिव रहते हैं। अगर आप एक्टिव हैं और साइलेंट सब्सक्राइबर हैं तो मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका मन करे तो कभी आप जरूर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। तो आज की रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों के लिए फायर साइन से, यानी कि एरीज, लियो और सैजिटेरियस से, मेष, सिंह और धनु से। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नेक्स्ट 15 डेज में याद रखिएगा चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है और समय बदल रहा है, इसलिए जो कुछ भी आपको अपने लिए करना है या फिर आपको जिन चीज़ों में अपने लिए एक्शंस लेने हैं उन एक्शंस को आपको जरूर लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कुछ यहाँ पर सजेस्ट करना चाहते हैं अपनी जोडियक साइंस की रीडिंग के लिए तो भी आप मुझे यहाँ पे कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चैनल नया है और जोडियक साइंस की रीडिंग उस चैनल पे भी मैं रेगुलर नहीं करती थी, उस चैनल पे भी मैं पिका कार्ड रीडिंग ही मैंने ज़्यादा की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। तो आज की रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर मेष, सिंह और धनु के साथ में, यानी कि एरीज, लियो और सैजिटेरियस के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए मेष, सिंह और धनु राशि वालों को। ओके, तो ये पहला कार्ड जिस जगह पर है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फायर साइंस को क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द वर्ल्ड का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फायर साइंस को क्या रिलीज करने की जरूरत है नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड। तो देखते हैं यहाँ पर एस्टेंडेंट मास्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है ट्विन फ्लेम का। ये कार्ड ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक था। ओह, 2 कार्ड हैं आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का कार्ड। तो फायर साइंस आपके लिए यहाँ पे एंडिंग और बिगनिंग दिखाई दे रही है बहुत ही क्लियरली। 10 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे इसका कार्ड है, साथ ही साथ द वर्ड का कार्ड है, टैरो का लास्ट मेजर अरकाना का कार्ड। तो आपकी दुनिया बदल रही है इन 15 डेज में। कुछ मामलों में अपनी दुनिया बदलने का ये वक्त है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको जो भी अपने कमिटमेंट आपने खुद से कर रखे हैं उसको आप ज़रूर यहाँ पर पूरा कीजिए। साथ ही साथ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इन 15 दिनों में आपके मन में कुछ भी ऐसा आता है कि आपको इस काम को नहीं करना, इस काम से बचना है, तो ये आपके फियर की जगह से आता है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ये किसी चीज़ की शुरुआत होने से पहले आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर आप लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और यहाँ पे लॉर्ड सन की एनर्जीज भी हैं। तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ अंत और आरंभ हो रहा है और उसी चीज़ के अंदर या उसी सिचुएशन के अंदर आप बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं। या आपकी लाइफ की कोई ऐसी शुरुआत दिखाई दे रही है मुझे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ शिफ्ट होगा या फिर आप अपने रियल सोल पर्पस तक
या फिर अपनी जो सोल की जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं आप आगे जाएंगे, जिसमें आप बहुत समय से स्टक हैं और बहुत समय से ही शायद आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, उसी जगह पर आपके आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी कुछ भी इस टाइम पीरियड में ऐसे प्लानिंग्स हैं या फिर आपकी रूटीन है, आपके लिए कोई ऐसी बातें हैं जो कि चोरी करने का कारण बनती हैं, यानी कि आप किसी चीज़ से जी चुराते हैं, तो यहाँ पर अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना है और साथ ही साथ आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि अपने आप को आपने प्रोटेक्ट करना है। यानी कि अगर आपको अपने कुछ डिसीजंस लेने हैं इस टाइम पीरियड में, वो आप जरूर लीजिएगा। फियर की जगह से नहीं लीजिएगा, कॉन्फिडेंस की जगह से लीजिएगा, ताकि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको आप कर सकें या उसको आप पा सकें। आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको ये करने की ज़रूरत है कि आपका वर्ल्ड यहाँ पर बदल रहा है। अपनी दुनिया बदलने के लिए आपके अंदर ये भावना ज़रूर होनी चाहिए कि आप क्लियर स्लेट से ही आगे जा रहे हैं। आप किसी भी तरह के फियर के अंदर कुछ भी ग्रोथ नहीं कर सकते, इसलिए हर तरह के फियर को पीछे छोड़कर ही आपको आगे बढ़ना होगा। और अगर आपको जो भी पहला स्टेप लेना है और उसको आप ले नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ना जाने क्यों यहाँ पे लॉर्ड शिवा की एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रांगली महसूस हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड शिवा ही ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करें। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि आपके थर्ड आई चक्रा से यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ देखें, जिस पर मैंने अभी ध्यान दिया है, यहाँ पर बहुत तेज है थर्ड आई के अंदर। यहाँ पर भी थर्ड आई के ऊपर क्रिस्टल है, यहाँ पर भी थर्ड आई के ऊपर या क्राउन चक्रा पे क्रिस्टल है, और यहाँ पर भी थर्ड आई पे और क्राउन चक्रा पे क्राउन भी है और क्रिस्टल भी है। तो आपके लिए आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा आपको गाइड करेंगी इन 15 डेज में। तो आपको जो भी काम करना हो अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही कीजिएगा, फियर वाली जगह से नहीं करना है। जो कुछ भी आपको नेक्स्ट 15 डेज में करना है, कॉन्फिडेंस की जगह से ही करना है। हो सकता है आपको कोई ऐसी शुरुआत करनी पड़े या फिर आपको कहीं बाहर जाना पड़े जहां पर आपके अंदर आपको ऐसा लगे कि आप कर नहीं सकते, किसी से मिलना पड़े, किसी ट्रांसफर की न्यूज़ हो आपके लिए, कहीं से कुछ नया स्टार्ट करने की न्यूज़ हो, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड एंडिंग का है और ये कार्ड बिगनिंग का है। यहाँ पर भी ये 10 का कार्ड है। बहुत सारी एंडिंग और बिगनिंग है, लेकिन इसमें आपको अपने कमिटमेंट से, अपनी डिवाइन टाइमिंग से जी नहीं चुराना और अपनी एनर्जीज को आपको प्रोटेक्ट रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी हो सकते हैं। जब भी ये ट्विन फ्लेम का कार्ड आता है तो ये डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल जर्नी की आपकी बात करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप जो होता है वो स्पिरिचुअल जर्नी की बात करता है। यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ जब आपकी होती है तभी आप कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की जर्नी में जा सकते हैं या उसमें आप रह सकते हैं। उसके बिना आप ट्विन फ्लेम के अंदर परेशान ही होते रहेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई ऐसा पार्टनर भी है जो कि आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। हो सकता है कि आपके जीवन की जो नई शुरुआत हो रही हो, आप उसी यात्रा की तरफ जा रहे हो। तो ये भी आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। तो आपको एक क्लियर स्लेट के साथ आगे बढ़ना है इन 15 डेज में। आपको यही करना है कि जो भी नेगेटिविटी आती जाए उसको आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते जाएं पॉजिटिव एनर्जी के अंदर, और यहाँ पर आप आगे बढ़ते जाएं ताकि क्लियर लाइट के अंदर आप चीज़ों को देख सके। डार्कनेस से लाइट में जाने का आपके लिए वक्त है। आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है? ये कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का, और इसके लिए जो कार्ड आपके एंजल्स ने या डिवाइन ने आपको दिया है, ये कार्ड है परसिस्टेंस का। तो आपको ये समझने की यहाँ पे ज़रूरत है इन 15 डेज के अंदर कि अगर कोई भी नई शुरुआत हो रही है तो उसके लिए आपको पीछे नहीं हटना। परसिस्टेंस का कार्ड भी यही कहता है, और ये लॉर्ड सन की एनर्जीज को बताता है। इनको लॉर्ड लू भी कहा जाता है, और यहाँ पे सन कार्ड की एनर्जीज हैं। यहाँ पर भी इस कार्ड के अंदर सन कार्ड की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन के अंदर सक्सेस मुझे आते हुए दिखाई दे रही है, सफलता की सीढ़ियाँ आप मुझे चढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आपके लिए परसिस्टेंस का कार्ड यही कहता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आपको करते रहना है एक क्लियर एनर्जीज के साथ में, ताकि आपकी जो भी नई शुरुआत होनी हो इन 15 दिनों में वो जरूर हो जाए। आपके लिए थोड़ा सा आपको अड़चने लग सकती हैं, और वो अड़चने आपको नेगेटिव एनर्जी की वजह से लग सकती हैं, या जो नेगेटिविटी आपने एब्जॉर्व कर रखी है अपने माइंड में, थॉट में, या फिर आप क्रिएट करेंगे उसकी वजह से ही आपको कोई अड़चन लगेगी, वरना आपको कोई अड़चन महसूस नहीं होगी। तो आपका माइंड सेट ही ये डिसाइड करेगा कि ये नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए किस तरह की नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं। क्लियर विजन आपको मिलेगा क्योंकि आपकी थर्ड आई बहुत ही एक्टिवेट रहने वाली है। यहाँ पर ये कार्ड है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का, और ये कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का। इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकते हैं आपके लिए, जहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आपके परिवार की, और साथ ही साथ आप हैप्पी हैं क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें हैं। लेकिन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का कार्ड ये आपसे कहता है कि आपके दिल में जो है, जो चीज़ें आपके दिल को छूती हैं, जो चीज़ें आपके दिल को भाती हैं, जिन चीज़ों में आपका दिल लगता है, उस तक जाने की ज़रूरत है। उस आइडिया को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर बहुत कुछ सोच लिया है तो अब उस चीज़ पे शुरुआत करने की ज़रूरत है, और अपने काम से आपको प्यार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने किसी काम से आपको जी नहीं चुराना है, अपने काम से प्यार करना है, ताकि
ताकि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो सके और आपकी ग्रोथ भी हो सके। साथ ही साथ आप अपने परिवार में किसी से कोई बात करना चाहते हैं, अपने मदर फादर से कि आप किसी काम को करना चाहते हैं या अपने दिल की आप करना चाहते हैं किसी कैरियर के मामले में, यहाँ पर आपको उनसे खुलकर बात करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ही वो आपकी चीज़ों को समझ पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के अंदर अपने मदर या फादर की या फिर अपने आसपास के माहौल का जो फियर है वो मुझे यहाँ पर आपके अंदर ट्रांसफर होते हुए दिखाई देता है। यानी कि कभी कभी हमारे माँ बाप हमारे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पर उनकी एनर्जीज भी हो सकता है कि आपने ऑब्जर्व कर ली हो और उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा हो। तो यहाँ पर अपनी एनर्जीज को क्लीन करके चलेंगे तो आपको कोई भी शुरुआत शुरू में ऐसा लग सकता है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आखिर में आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट 15 डेज में अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अपनी किसी सिचुएशन में आगे बढ़ना और अपनी ग्रोथ करना। देखते हैं साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं चैनल मेडिटेशन से। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। और जिस भी चीज़ में आपके लिए कोई बदलाव आ रहा है उसको रेजिस्ट नहीं कीजिएगा। यहाँ पर एंडिंग और बिगनिंग है आपके लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए शुरू भी हो रही हैं। जो भी चीज़ें आपके लिए शुरू हो रही हैं ये आपकी डिवाइन पाथ में है, आपकी सोल जर्नी में है, आपकी सोल पाथ में है। आपके लिए कुछ चीज़ें सोल लेसन्स में भी हैं। तो जो भी उतार चढ़ाव आप महसूस करेंगे या एंडिंग और बिगनिंग देखेंगे वो आपकी लाइफ को एक दिशा देने वाला होगा, आपको दिशाहीन करने वाला नहीं होगा। यानी कि अगर अभी तक आपको मंजिल नहीं मिल रही थी, रास्ता नहीं मिल रहा था, तो आपके लिए क्लैरिटी आएगी जिससे कि आप आगे बढ़ पाएंगे। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू। आपके लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जीज को क्लीन करके, खुद को शील्ड करके। जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो हमेशा ही एक अलाइनमेंट हो जाता है, यानी कि कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ ये बातें आपको जानने या सुनने की जरूरत है। रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज। तो आपको डेफिनेटली साईं बाबा यहाँ पर यही गाइड कर रहे हैं कि किसी बर्डन को लेकर आगे नहीं बढ़ना है, किसी भी तरह के बर्डन को लेकर, चाहे वो आपके लिए आपकी खुद की कोई रूटीन हो, आपके लिए कोई चिंताएं हो, आपके लिए कोई कमिटमेंट पूरा ना करना हो, चाहे कोई आपके लिए ना कर रहा हो, चाहे आपने कुछ ना किया हो, जो कुछ भी आपके लिए खत्म हो रहा है वो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग को लेकर आ रहा है। आप भी अपने किसी शैडो साइड से या फिर डार्क साइड से, डार्क फेस से आप बाहर निकलकर लाइट में जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रहे हैं साईं बाबा। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं फायर साइंस को नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है नाउ का टाइम है आपके लिए। कुछ ना कुछ है ऐसा जो इस टाइम पीरियड में चल रहा होगा, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को सुनेंगे आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपनी सिचुएशन को, और उसमें जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा आपके प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है। जो भी आइडियाज आ रहे हैं उनको आप लिखते रहिएगा। अगर आप भूल रहे हैं तो एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, आपकी फैमिली की एनर्जीज हैं यहाँ पे और एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, यानी कि कुछ बड़ा ही आपकी लाइफ में शिफ्ट होने वाला है और इस नई शुरुआत के लिए आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, इसलिए बेझिझक होकर आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है आप में कोई ऐसी क्वालिटी हो या फिर कोई ऐसी एबिलिटी हो जो कि आपके एंसेस्टर में भी होती हो। स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट। तो यहाँ पर भी साईं बाबा आपको अगेन यही गाइड कर रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। 2 मैसेजेस सेम टाइम पे आपके लिए आए हैं, यानी कि अवेयर रहना है, अपनी एनर्जीज को आपको क्लियर करना है, शील्ड करना है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली कोई बड़ा साइकिल या मेजर आपके लिए चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन ये चेंजेस डराने वाले नहीं हैं, ये आपकी ग्रोथ करने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपको इस तरह की हार्श या हार्ड एनर्जी से या ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कि आपके अंदर फियर क्रिएट करते हैं और आपसे कहते हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से बच के रहेंगे, दूर रहेंगे, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है अफर्मेशंस का। तो अपनी लिए इन 15 डेज के लिए आप कोई अफर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं या जिस तरह से भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको मदद जरूर मिलेगी। तो होप कि फायर साइंस के लिए ये एनर्जीज बहुत ही शुभ रहे 15 दिन की, और मेरी यही प्रेयर्स है आप लोगों के लिए कि आप लोग जिस भी शुरुआत को कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत शुभ हो और आपकी लाइफ को दिशा देने वाली हो। साथ ही साथ यहाँ पर अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें होंगी इन 15 डेज में आपके हार्ट चक्र पर ही इफेक्ट करेंगी। इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने का और खुद को बचा कर रखने का, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग रखने का ये टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है। आपके लिए ये समय बहुत शुभ हो। आपके पास कोई अगर आपके पास कोई सजेशन हो अपनी जोडिक साइन की रीडिंग्स के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को भी जरूर कीजिएगा। उस पर आती है पिका कार्ड रीडिंग। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
वेलकम एयर साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये रीडिंग है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के बारे में, मिथुन, तुला और कुंभ के बारे में। देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको यहाँ पे डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है और साईं बाबा भी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। एयर साइंस को नेक्स्ट 15 डेज में क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, आपके लिए कार्ड आ गया है अपने आप ही पहला। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एयर साइंस को क्या करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ व्हील्स का, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। एयर साइंस को क्या रिलीज करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज में। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एस ऑफ सूट्स का, और इस कार्ड को भी देख लेते हैं। ये कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का, इसके साथ ही निकल के आया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस चीज़ को भी आपको रिलीज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसे रख लेते हैं जब आ ही गया है साथ में। तो द डेक कार्ड है आपके लिए द एम्परर का। कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं एयर साइंस को नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ओके, बैलेंस, कैरियर एंड होम लाइफ, एनर्जी हीलिंग, और ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ओके, अगर आप फायर साइन देखना चाहते थे, अगर किसी भी तरीके से आप मेष, सिंह या धनु राशि से जुड़े हुए हैं तो उसकी रीडिंग देख लीजिएगा। उसकी रीडिंग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ये दोनों ही कार्ड आए हैं, अलग अलग तरीके से आए हैं लेकिन दोनों ही आए हैं। सम ऑफ द डेक है वर्क योर मैजिक का कार्ड। तो एयर साइंस आप लोगों के लिए ये जो रीडिंग है, पहले इसको हम स्टेप वाइज देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको क्या जानने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ही स्ट्रांग रखना होगा। यानी कि आपके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, या फिर आप थक रहे हैं। तो पहली बार जुड़े हैं तो शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती हूँ मैं, इसलिए इस सब रीडिंग्स को उसी हिसाब से देखिएगा। यानी कि देखिए, जो एनर्जी जैसी है वो आपको बतानी ही पड़ेंगी। हमेशा ही लिफ्टिंग वाली बातें नहीं होती हैं, कभी कभी कुछ ट्रुथ भी होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने पे काम करना होता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने प्रिकॉशन लेते हुए आपको बता दिया है। यहाँ पर अगर आप सोच विचार में रहेंगे इन 15 डेज में, तो आप अपना बहुत सारा बहुमूल्य समय जो है उसको वेस्ट करेंगे। आपको यहाँ पे ये सजेस्ट किया गया है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपने कैरियर में और अपनी होम लाइफ के अंदर एक बैलेंस और एक बाउंड्री क्रिएट करनी है। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, यानी कि अगर आप यूट्यूब चैनल का काम करते हैं या फिर आप किसी और तरीके का काम करते हैं जो घर से ही होता है, तो यहाँ पर आपको अपने कामों के अंदर और अपने घर के कामों के अंदर और अपने ऑफिस के काम के अंदर या फिर अपने इन कामों के अंदर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। आपको ये देखना है कि आपका जो घर है या आपका जो कैरियर है, उसकी वजह से इन 15 दिनों में आपकी होम लाइफ सफ़र ना करे, ना आपके घर की वजह से आपका कैरियर सफ़र करे। तो यहाँ पर एक आपके लिए बाउंड्रीज का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी नॉलेज और विजडम रहेगा इस टाइम पीरियड में। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बहुत ही हाईली एक्टिव रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। आपके लिए यहाँ पे चेंजेस हैं और बड़े चेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक भी कार्ड छोटा नहीं है। यहाँ पर ये दोनों जो कार्ड हैं, ये कार्ड है हाई प्रीस्टेस का और एम्परर का, मेजर अरकाना का कार्ड है। नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड कोर्ट कार्ड है, और एस ऑफ सूट्स का कार्ड किसी चीज़ की बिगनिंग की बात करता है। तो यहाँ पर जब कोई शुरुआत होनी है तो आपको उसके लिए गाइड किया जाएगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपकी इंट्यूशन सुनने की बात करता है, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना होगा। एनिमल किंगडम के साथ भी आपका रिलेशनशिप यहाँ पे स्ट्रांग रहेगा। इस कार्ड के अंदर उल्लू है, इस कार्ड के अंदर बाज है, इस कार्ड के अंदर सांप है। तो एज ए स्पिरिट एनिमल आपको ये क्या गाइड कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, आपको बहुत अच्छी और ज़्यादा उम्दा जानकारी मिल जाएगी। पढ़ा करिए, रिसर्च किया कीजिए। जब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहिए। अगर आपको किसी से कोई जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप सोचते रहेंगे या उस चीज़ को छोड़ देंगे, लेकिन आप जब ढूंढने जाएंगे तो आपके हाथ में ही होती है बहुत सारी चीज़ों की चाबी। आप उस ताले को खोलिए, क्योंकि वो ताला तभी खुलेगा जब आप उस चाबी को अपने हाथ में पकड़ेंगे। कभी कभी हमें कुछ चीज़ों के बारे में खुद ही सर्च या रिसर्च करना होता है, और उससे हमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिल जाता है। तो आपकी सिचुएशन में भी यहाँ पर आपके पास में बहुत सारी नॉलेज रहेगी इन 15 डेज में, उसको आपने अपने काम में लेना है। ये आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जीज को एनालाइज और चैनलाइज करने की ज़रूरत है। सही दिशा में आपको अपनी एनर्जी को लगाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप कोई हीलर हैं, रीकी हीलर हैं, किसी भी तरह की आप हीलिंग करते हैं, तो आपको अपने कैरियर के फील्ड के अंदर या फिर
आप जिस भी तरह के फील्ड में हैं आपको उसकी हीलिंग करनी चाहिए, या फिर आपको अपने घर की एनर्जीज को क्लीन करना चाहिए, खुद की एनर्जीज को क्लीन करना चाहिए, और आपको कुछ ऐसे कामों को करना चाहिए जो कि आपकी एनर्जीज को पुश कर सकें और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकें। यहाँ पर ये बात आपको जानने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर होगी। हालांकि नाइट ऑफ वील्स का कार्ड थोड़ी सी स्लो एनर्जी की बात करता है, पर ये कार्ड इस वाले डेक के अंदर मूवमेंट के अंदर है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी सारी सिचुएशंस को समझते हुए। आप ग्रोथ वाले फेज में हैं, यानी कि नाइट वाले फेज में आप ऑलरेडी आ चुके हैं, बस किंग तक पहुंचने वाले हैं। ऑलरेडी एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये एनर्जीज, जिसको समझते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं या फिर इसको अपने काम में लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके पास कोई ना कोई नया आइडिया रहेगा, या फिर आपके अंदर काम करने की भावना बहुत ही स्ट्रांग रहेगी कि आप अपने कामों को करते रहें। एक ऊर्जा बनी रहेगी आपके अंदर नेक्स्ट 15 डेज में। और आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर रिलीज करने में आया है तो ये आपकी उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप किसी नई शुरुआत को नहीं करना चाहते, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर बंधन बहुत है। आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे सोर्ड है तो आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज को भी एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कई बार डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई ऐसी शुरुआत है जहाँ पर आपको प्रोटेक्शन की नीड है, और वो प्रोटेक्शन है यहाँ पर आपके लिए। और साथ ही साथ आपकी जो पावर्स हैं वो इंक्रीज होंगी, इस बात की तरफ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज हाई रहेंगी। तो आपकी जो सेक्सुअल अर्ज है वो भी यहाँ पे हो सकता है कि हाई रहे, या फिर आपके अंदर बहुत इस तरह के इमोशंस रहें जो कि एक कुंडलनी जागरण के टाइम पे होते हैं, यानी कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही अपलिफ्ट होने वाली होंगी, या फिर आप में से कुछ लोगों का कुंडलनी जागरण भी हो सकता है, या फिर आपकी एनर्जीज हाई वाइब्रेशन में जा सकती हैं। उनको यहाँ पर चैनलाइज और एनालाइज करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको कोई भी नई शुरुआत करने से घबराना नहीं है। जो भी आपके मन में है उस काम को आप करिए। आपको हो सकता है शुरू में कोई दिक्कत लगे, एकदम से कोई रास्ता ना दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर जो भी आप शुरुआत करेंगे वो आपकी सोल पर्पस से, सोल ग्रोथ से आपको जोड़ने वाला होगा, आपकी जर्नी पर आपको ले जाने वाला होगा। और यहाँ पर भी अगर आप किसी काम को कर रही हैं और उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो भी वो चीज़ें आपके दिल से जुड़ी हुई होंगी, यानी कि आप कुछ ऐसे कामों की शुरुआत भी कर सकते हैं जिसको आप बहुत समय से करना चाहते हैं, या आप पहले करते थे आपने छोड़ दिया, लेकिन उन्हीं कामों को करने में आपका मन लगता है। यहाँ पर आपको अपने कुछ मन की करनी है और कुछ विरोधाभास हो सकता है, तो उस विरोधाभास को या फिर उस ऑपोजिशन को आपको यहाँ पे रिलीज करना है। अगर एक अंतर्द्वंद भी चलता है तो अपने आप को समझना है कि आप यहाँ पे चाहते क्या हैं, क्योंकि उसी के द्वारा ही आपकी ग्रोथ होने वाली है। यहाँ पर ये एडिशनल जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें पहले आपको लॉस हुआ है, कोई ऐसा कैरियर था आपका, कोई इस तरह की आपकी हॉबी थी, या कुछ आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले थे किसी चीज़ के लिए, तो उस लॉस के अंदर आपको नहीं रहना, ना ही उस माइंड सेट के अंदर आपको रहना है। तो उस वाले माइंड सेट से आपको बाहर निकलकर अपनी न्यू ग्रोथ करनी है या फिर न्यू बिगनिंग करनी है, और उसके लिए अपने दिल की सुनना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत ही अच्छी हैं, और बहुत ही ये टाइम पीरियड भी एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट 15 डेज में चंद्र ग्रहण भी है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अदर जो प्लानिटरी चेंजेस हैं अगेन वो हैं, कंजक्शंस हैं। तो आपको इस पूरी एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैजिशियन मर्लिन है, यानी कि यहाँ पर मैजिक की एनर्जीज हैं, ऑलरेडी एनर्जी हीलिंग की। ये कार्ड आपसे कहता है वर्क योर मैजिक। आपके लिए अपने मैजिक पे काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सन जर्मन का कार्ड है, तो ये वायलेट फ्लेम एनर्जी की बात करता है, यानी कि प्योरिफिकेशन का टाइम आपके लिए चल रहा है। और साथ ही साथ जो सन जर्मन है ये कार्मिक हीलिंग की बात भी करते हैं। तो आपके कुछ कर्मा यहाँ पे रिजॉल्व हो चुके हैं, और बहुत सारा प्योरिफिकेशन आपकी लाइफ में आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में और भी ज़्यादा। इसलिए आपके स्पिरिट गाइड भी यहाँ पर एक्टिव है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऐसी इंट्यूशन मिलती रहेगी। द एम्परर का कार्ड आपकी अपनी पावर की बात तो करता ही करता है, लेकिन आपके एंसेस्टर की बात भी यहाँ पे करता है। और अगर आपके एंसेस्टर ये नहीं है तो आपके कोई ऐसे टीचर की बात करता है, या फिर आपके किसी मेंटोर की बात करता है, या फिर अथॉरिटी में किसी ऐसे पर्सन की बात करता है जो कि आपके मैजिक तक आप पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। या आपके कोई टीचर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, ग्रैंड फादर हो सकते हैं, आपके लिए कोई इस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो कि आपको सही रास्ते पे गाइड कर सकते हैं। और अगर ये आपकी रियल लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, या फिर अभी तक आप उस विजडम में नहीं है जहाँ पर आप पूरी दुनिया को एकदम से समझ सकें, या फिर बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन ले सकें, तो ये आपके स्पिरिट गाइड हैं जो कि आपको गाइड करेंगे इस सारे टाइम पीरियड में। ये भी समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का कार्ड जो एसेंडेंट मास्टर का ये डेक है, इस डेक के अंदर ये पहला कार्ड है, और इसके बाद ही जो सेकंड कार्ड आता है ये कार्ड है बैलेंस कैरियर एंड होम लाइफ का।
इसके ऊपर ही सेकंड नंबर का ही कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का, और वो 4 नंबर का कार्ड है द एम्परर का। आपकी लाइफ किसी न किसी रिदम में जा रही है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं और उससे ही आपकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन इस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में आप किसी ऐसी चीज को नहीं कर सकते जिससे कि आपकी जो ग्रोथ होनी है वो ना हो या फिर आप पीछे हट जाएं। आपने कुछ ऐसे काम हैं जो पहले भी किए हैं और उसमें शायद आपको लॉस हुआ है, इसलिए आप उन चीजों को करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर आपका पाथ आपको किसी ऐसी चीज के लिए आने वाले समय में गाइड कर रहा है जिसकी आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज है और जो चीजें आपके दिल से जुड़ी हुई हैं। अगर आप एनर्जी हीलर हैं तो अपने भविष्य में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए अपने भविष्य को एनर्जी देना शुरू कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अपने घर को क्लीन कीजिए, अपने वार्डरोब को क्लीन कीजिए, लाइफ में और अपने कैरियर के अंदर, अपने घर के अंदर एक बैलेंस क्रिएट कीजिए, सेजिंग कीजिए। और जो मैजिकल मर्लिन, जो यहाँ पे मैजिशियन मर्लिन है, आप इनकी एनर्जीज को कॉल कीजिए, यानी कि इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये आपको गाइड करें। तो आपके लिए जरूरी है अपनी हीलिंग करना। यहाँ पर भी नाइट ऑफ ब्लिस का कार्ड में जो ये नाइट है, इसने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हैं, यहाँ पर व्हाइट कलर के कपड़े हैं और यहाँ पे पर्पल कलर भी है। तो बहुत सारी लाइट, बहुत सारा विजडम और आपकी ग्रोथ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, क्योंकि ये कार्ड आपकी इंट्यूशन की बात भी करता है। तो आपकी लाइफ के अंदर इन 15 डेज में बहुत सारी ग्रोथ आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है और कुछ ऐसा शिफ्ट हो रहा है जिसमें आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। जो साइन आपको मिल रहे हैं उसकी तरफ आपको ध्यान देना है और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि आपको अपनी पावर को क्लेम करना है नेक्स्ट 15 डेज में, और जो भी आपको गाइडेंस मिले उस अवसर को आपको चूकना नहीं है, यानी कि उस गाइडेंस को आपको लेना है और आपको आगे बढ़ जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन या फिर जो कुछ भी होगा ये आपको अंदर से ही महसूस होगा। अगर आप उसको सुन लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपकी ग्रोथ जरूर होगी। सीधा ब्राइट साइड, यहाँ पे डेफिनेटली आपसे कहा गया है कि इस तरह की एनर्जी को छोड़ना है जो कि आपको लॉस्ट महसूस करवाती है और लाइफ की ब्राइट साइड ही आपको देखनी है। क्योंकि जैसे आपका यहाँ पे कुछ ऐसा समय खत्म हो रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही पेनफुल रहा है, और कुछ ऐसा समय आ रहा है जिसपे आपके लिए कुछ ना कुछ अवार्ड वाला है, यानी कि कुछ पाने वाला है। तो आपको जरूर देखना चाहिए। पेन बॉडी का मैसेज है, तो अपनी बॉडी के पेन को सुनने की भी जरूरत है। पेन बॉडी में एक्चुअली यही एनर्जीज आती हैं जब हमारे अंदर कोई इस तरह के इमोशंस होते हैं, कोई ट्रॉमा होते हैं, कुछ इस तरह की हमारी सफरिंग्स होती हैं जिनको हम रिलीज नहीं कर पाते, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाती हैं। इसको रिलीज करने का सबसे, देखिए लाइफ में आपको कोई भी पैटर्न ब्रेक करना हो, कोई एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी हो, पेन बॉडी की चीज़ों को रिलीज करना हो, एक ही तरीका है कि आप उससे डिफरेंट काम को करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी फैमिली में एक ही पैटर्न है, आपके एंसेस्टर्स एक ही चीज़ को करते आ रहे थे, आपकी फैमिली के लोग एक चीज़ को करते आ रहे थे, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके बारे में आप सोचें कि एंसेस्ट्रल हीलिंग हम कैसे करेंगे या फिर ये चीज़ें हम कैसे बदलेंगे। सिंपल सी चीज़ है। आपको ये कुछ वैसा ही है कि अगर एक जगह बहुत सारी माचिस की तिलियाँ रखी हैं और वो कोई पहले नंबर से जलाता है, आपको बस उसमें से कि वो सारी तिलियां जल ना जाएं, आपको बस उसमें से एक तिल्ली को पीछे खींचना होता है ताकि वो आग ना पकड़े और आगे वाले लोग भी ना जलें। तो आपको किसी ऐसे पैटर्न से, किसी ऐसी हैबिट से, किसी ऐसी बातों से पीछे हटना है जो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ करने वाली नहीं होती और आपके लोग दोहराते रहें, यानी कि आपके एंसेस्टर्स या फिर आपकी फैमिली में वो पैटर्न बना हुआ है दोहराने का। बस आपको अपने आप को उसमें डिफरेंट चॉइस में ले जाना है और अपनी लाइफ को चेंज कर लेना है। इसी तरह से पेन बॉडी भी आपकी हील हो जाती है अगर आप अपने इमोशंस को डिफरेंट तरीके से देखना चूज करते हैं। तो देखिए लाइफ में ना एक ही चीज है जो कि आपको ग्रोथ दे सकती है और वो है आप खुद। आपको दुनिया में कोई भी इंसान ग्रोथ नहीं दिलवा सकता। आपको सिर्फ कोई नॉलेज दे सकता है, आपको कोई प्रेरित कर सकता है, यानी कि कोई मोटिवेट कर सकता है, लेकिन जो चेंजेस करने हैं वो आपको ही करने होते हैं। इसलिए जब भी आपके मन में कोई सवाल आए तो उसको आप डेफिनेटली जिससे पूछना है उससे पूछिए, लेकिन साथ ही साथ उसके बारे में खुद भी सर्च कीजिए। क्यों कीजिए? उसके बारे में पढ़िए। जितना आप पढ़ते हैं आपका ज्ञान बढ़ता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप किताबें पढ़ने में विश्वास नहीं रखते तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, आप ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन कीजिए। अपनी तरफ से जो एक्शंस लेने हैं उनको जरूर लीजिए। सोशल मीडिया का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप यूट्यूब कोई हो सकता है चैनल बनाते या फिर इस तरह के कोई काम करते हो जो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। तो अगर आप कुछ भी नेट से रिलेटेड करते हैं तो यहाँ पर आपको उसमें एक बैलेंस डेफिनेटली क्रिएट करना है। स्पेसिफिकली अगर आपको लोग देखते हैं या फिर आपकी एनर्जीज में लोगों की एनर्जीज भी आती हैं तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा जरूर देखें। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं एयर साइंस को नेक्स्ट 15 डेज के लिए? बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस के साथ ही आगे बढ़ना है। अगेन आपकी एनर्जीज को
लोग वॉच करेंगे, इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को आपको बनाए रखना है। यहाँ पर भी आपके लिए यही मैसेज है, वर्क योर मैजिक का और अपने ऊपर ट्रस्ट करने का, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने का। वो आपके लिए अपने आप ही हो जाएगा जब आप अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना शुरू कर देंगे। आर्चएंजल से एनर्जीज, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस कार्ड के द्वारा एक तो उनकी एनर्जीज हमेशा ही महसूस होती हैं इस सोर्ट के कार्ड में, और यहाँ पर एनर्जीज हैं ऐसी जो कि बड़ी हैं। तो अगर आप इसको हल्के में लेने वाले हैं तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा अपनी एनर्जीज को। नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके लिए चेंजेस हो रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत बड़े, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। जहाँ पर आगे बढ़ना है बढ़िएगा, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। जो पुरानी बातें हैं, जो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट दे दी हैं, उनको आप छोड़ दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप फायर साइन से किसी भी तरह से रिलेटेड है उसको जरूर सुनिएगा, आपको अपनी एनर्जीज को शायद और भी ज़्यादा समझने में मदद मिलेगी। एक्सप्लोर योर ऑप्शन, तो आपके लिए सोशल मीडिया पे कोई अदर ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए, उसके लिए आपके लिए कोई ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसकी तरफ भी आप ध्यान जरूर दीजिएगा। और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई अदर ऑप्शन हो सकते हैं। तो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर आप तभी कर पाते हैं जब आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते हैं और जब आप ज्ञान का सहारा लेते हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस हैं और अपने ज्ञान को जरूर सुनिएगा, क्योंकि विजडम बहुत मिलेगा आपको नेक्स्ट 15 डेज में। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप जो अचीव करना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज में आप वो अचीव कर लेंगे, न जाने क्यों, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि जिस चीज़ का जैसे आपको इंतजार था वो चीज़ आपके पक्ष में जैसे हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी इस चैनल को और मेरे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम वाटर साइंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये रीडिंग है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के बारे में, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या जानने की ज़रूरत है वाटर साइंस को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं वाटर साइंस को नेक्स्ट 15 डेज के लिए, उनको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आ गया है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। वाटर साइंस को क्या करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ओके, इतने कार्ड तो नहीं लेने हमें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। वाटर साइंस को क्या करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओ वाओ, आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। वाटर साइंस को क्या रिलीज करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। द हैंगमैन का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ व्हील्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। वाटर साइंस को क्या जानने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज के लिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड और थर्ड कार्ड। वाह, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए ट्विन फ्लेम का कार्ड। तो वाटर साइंस आपकी एनर्जी में बहुत ही सबसे अच्छी चीज़ जो है कि लॉर्ड विष्णु है यहाँ पे, और जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट गॉड हैं, और यहाँ पे लॉर्ड जीसस हैं जो कि बहुत ही अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में एक बहुत ही क्लियर बात है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ही हाई रहेगी। अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। स्पेसिफिकली अगर आपको किसी पर्सन के लिए कोई इंट्यूशन हो रही है या किसी सिचुएशन के लिए नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, तो उसको आप जरूर सुनिएगा। तो पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं, फिर ओवरऑल देखेंगे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उस जगह पर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर इतने ज़्यादा भार हैं कि आप ब्लाइंड फोल्ड होके चल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपने भारों को ले लिया है। कुछ ऐसे भार जो कि आपके अपने हैं भी नहीं, और आपके पास्ट से बार बार शायद आपके प्रेजेंट में आ जाते हैं, या फिर आपके ऊपर डाल दिए जाते हैं और उसको ही आप यहाँ बैलेंस करने में लगे रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी लाइफ में रिपीटिटिव पैटर्न के अंदर हैं, यानी कि रिपीट होती हैं, ऐसे पैटर्न आपकी लाइफ के अंदर हैं। तो आप उस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे इन 15 डेज में, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो कि रिपीट होगा, जो कि हमेशा से होता आया है। ये अब कोई सी भी सिचुएशन आपकी हो आपके वर्क फील्ड में हो सकती है, यानी कि आपके कैरियर में हो सकती है, आपकी फैमिली में हो सकती है। रिलेशनशिप के कार्ड भी हैं यहाँ पे, इनके ट्विन फ्लेम की एनर्जीज की बात करते हैं, और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बात करता है। आप एक वेल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, या उन लोगों में हैं जो कि एक अच्छी रिस्पेक्ट को, अच्छे कैरियर को, अच्छे लोगों को डिजर्व करते हैं, और अगर आपको इससे कम मिलता है तो वो फिर आपने अपने लिए बना रखा है।
नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको यही जानने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर जो भार हैं वो उतर रहे हैं, और उनको उतारने के लिए अपनी सिचुएशन को अब की बार आपको किसी और तरीके से हैंडल करना होगा। यानी कि अगर सेम तरीके से ही आप किसी सिचुएशन को हैंडल करते आए हैं और उसी तरीके से आप करेंगे तो उसी लूप में आप फंसे रहेंगे जिसमें आप फंसे रहते हैं। आप अपनी सिचुएशन को भली बात ही समझ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड आपसे कहता है यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। और अगर अभी तक आपने अपनी सिचुएशन को नहीं देखा है तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका ये ब्लाइंड फोल्ड जो लगा हुआ है आंखों के ऊपर, ये कहीं ना कहीं खुलेगा और अपनी सिचुएशन को आप क्लियरली देख पाएंगे। तो आपको यही जानने की ज़रूरत है, और उसी तरह से फिर एक्ट भी करना होगा, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए एंडिंग की बात कर रहा है। आपके हाथ में रहेगा कि किस चीज़ की आप एंडिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड है, ये कार्ड जिस जगह पर है ये कहता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है। आपको अपनी बाउंड्रीज को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत रहेगी नेक्स्ट 15 डेज में। साथ ही साथ आपको ऐसे लोगों से, ऐसे पैटर्न से, ऐसी सिचुएशन से बचने की ज़रूरत रहेगी जो कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को झकझोरने वाले होते हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि आपकी लाइफ में हमेशा ही आपको या तो इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया जाता है, या फिर आपको दुनिया समाज का कोई ताना दिया जाता है, या फिर कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होता है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आपको ही ये सब करना है। आप ऑलरेडी वाटर साइंस हैं और ये कार्ड पाइसेस की एनर्जीज को बताता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके ऊपर सारे भार हैं दुनिया के, लेकिन ये सारे भार आपके ऊपर दुनिया के आ सकते हैं अगर आप इसको लेने के लिए विलिंग हैं। तो अगर आप इसको लेने के लिए ओपन है तो, या फिर आपके पैटर्न में ये है कि आप इसको लेते रहते हैं। तो देखिए, मीठी मीठी बातें तो हमेशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होगा, हालांकि मैं तो कभी भी नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी होती हैं। हमारे पैटर्न्स तभी ब्रेक होते हैं, या हमारी लाइफ में हैप्पीनेस तभी आ पाती है, या चेंजेस तभी आ पाते हैं जब हम कुछ चेंज करते हैं। सेम चीज़ करते हुए, सेम काम को करते हुए आप अपनी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपने पैटर्न्स अलग नहीं बनाते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते हैं, अपने तरीकों को चेंज नहीं करते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आ सकते हैं? यहाँ पर उस चीज़ को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन के इस कार्ड के अंदर एक लूप बना हुआ है जो कि कार्मिक यानी कि इन्फिनिटी का साइन है, जो कि एक लूप की बात भी करता है और आपके लिए इस बात को बताता है कि ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, आपके लिए ये कार्मिक साइकिल में आती हैं। तो आपके लिए अपने कर्मास को चेंज करना और उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आप किसी सिचुएशन को बहुत ही क्लियरली देखेंगे। और ट्रस्ट कीजिएगा, जिस भी सिचुएशन को आप देखेंगे उस सिचुएशन में आपके लिए ट्रस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी इंसान की सिचुएशन हो, या फिर उसके हालात हो, उसकी रियलिटी हो, या फिर आपके सामने किसी की कोई सच्चाई आ रही हो वो हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा हो वो हो। तो आप किसी भी सिचुएशन को, जो भी आपकी इंट्यूशन होगी इस टाइम पीरियड में, वो आपको सही गाइड करेगी और आपके लिए सही ही होगा अगर आप अपनी चॉइसेस सही करेंगे अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, ना कि आप उस कार्मिक पैटर्न को रिपीट करेंगे जो कि आप हमेशा से करते आए हैं। यानी कि अगर आपको दबाया जाता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, चाहे घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, कोई रिलेशनशिप हो, तो अगर सेम चीज़ आपके साथ में हो रही है तो यहाँ पर आपको अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है? द हैंगमैन का कार्ड ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। एक कार्मिक लूप है, ये आपको सेक्रीफाइस करने की बात करता है या फिर स्टक रहने की बात करता है। तो जब भी ये कार्ड आता है, ये कार्ड हमेशा दूसरों के लिए किए गए सेक्रीफाइस की बात करता है। यहाँ पर आपसे लॉर्ड जीसस ने कहा है ओपन योर हार्ट टू लव, और यहाँ पर आपके लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप कुछ ऐसी चीज़ें डिजर्व करते हैं जो कि एक अच्छा इंसान, यानी कि जो भी अच्छा रिलेशनशिप हो, अच्छा कैरियर हो, रिस्पेक्ट हो, जिम्मेदारियां भी हों, लेकिन वो आपके ऊपर ही सारी ना हो, यानी कि आपके ऊपर ही डालकर अपना हाथ खाली कर लिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतने ज़्यादा चुप नहीं रहने चाहिए हालातों के अंदर कि हर इंसान आपका फ़ायदा उठा ले। यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जीज को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है और अपने आप को किसी भी भार के अंदर आपको डुबोना नहीं है। ये अगेन आपके लिए बैगेज की बात करता है। अगर आप बैगेज से खुद को प्रोटेक्ट रख पाएंगे इस बार, तो आपके लिए चीज़ें रिलीज होंगी, चेंज होगा। अदरवाइज फिर आपके लिए वही नहीं तो कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप उसी लूप में फंसे रहेंगे। ये लूप चलता रहता है क्योंकि ये इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी का साइन यानी कि जो चीज़ें कभी भी खत्म नहीं होती, हमेशा ही चलती रहती हैं। लूप है, इस लूप को भी हमें ब्रेक करना होता है अपनी चॉइसेस के द्वारा। इन 15 डेज में आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब अपने हार्ट को आप ओपन कर सकेंगे अनकंडीशनल लव के लिए। स्पेसिफिकली ये सबसे पहले आपका अपने लिए है और उसके बाद ही आप दूसरों से कर सकते हैं। यानी कि अगर आप
हमेशा ही सेक्रीफाइस करते रहते हैं और अपने बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये 15 दिन का मौका रहेगा आपके लिए अपनी किसी सिचुएशन में अपने आप को प्यार करने का, या अब की बार अपने लिए सोचने का, अब की बार अपने लिए कोई डिफरेंट चॉइस करने का। साथ ही साथ आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोचना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, यानी कि आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, कोई सा भी एरिया हो सकता है। लेकिन ये कार्ड भी, 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए बैलेंस की बात करता है। यहाँ पर उसी को मिलना चाहिए जो डिजर्विंग हो। अगर एक बैलेंस्ड बिहेवियर किसी रिलेशनशिप में, किसी ऑफिस के अंदर या किसी वर्कर के अंदर, यानी कि किसी बॉस के अंदर और जो आपका एम्प्लॉई है उसके अंदर नहीं होता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है और आप मैनिपुलेट होते रहते हैं, तो फिर वो एक साइकिल बन जाता है। आपके ऊपर ही सारा वर्कलोड डाल दिया जाता है, आपको ही हमेशा दबाया जाता है, आपको ही हमेशा कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। अब ये आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके लिए आपका बॉस हो सकता है, या फिर कोई अदर आपके लिए सिचुएशन भी हो सकती है। तो अपनी किसी भी सिचुएशन को आपने किस तरह से हैंडल करना है वो आपके लिए इस 15 डेज के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाला। आप बहुत ज्यादा काम के बोझ के तले दबे हुए हैं, या फिर हमेशा ही आप बहुत काम करते रहते हैं, तो अपनी सिचुएशन को आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि ओवर बर्डन होने से आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आएगी। सक्सेस आएगी आपकी लाइफ में अपने आप से एक सेल्फ लव करने से, अपनी केयर करने से और अपने आप को भी सही तरीके से यूज करने से। कभी कभी हम अपने आप को बहुत ही रफली यूज करते हैं या दिन रात काम में लगे रहते हैं, तो उससे हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं आता और हम अपने आप को समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर आपकी लाइफ की खुद की सिचुएशन हो, या फिर आपके साथ जुड़े हुए लोगों की हो, या आपके किसी एरिया की हो लाइफ की, आपको किसी ना किसी से बाहर से मुक्त होना है और अपनी सिचुएशन को क्लियरली देखना है, समझना है और अपने लिए थोड़ा सा उसमें रहम क्रिएट करना है। और अपनी लाइफ में आपको उन्हीं को वेलकम करना है जो कि आपको एक बैलेंस्ड बिहेवियर दे सकते हैं, या फिर आपको एक बराबर का दर्जा दे सकते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है जो कि आपके बारे में कुछ भी सोचते समझते नहीं है। आपके लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग, ऐसे हालात, ऐसी जिम्मेवारियां जरूर आएंगी इन 15 डेज में, जो कि आपके लिए पैटर्न के अंदर रही हैं या फिर आपके ऊपर बार बार डाल दी गई हैं। आप ट्रस्ट कीजिएगा, लॉर्ड विष्णु से, लॉर्ड जीसस से आप प्रेयर कर सकते हैं, या फिर जिनको आप मानते हैं उनसे भी आप प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि आप इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में करके बैठे हैं, जिसकी वजह से हमेशा ही आपका जो हार्ट है वो सिंक होता रहता है। यानी कि आप में से कुछ लोगों की हो सकता है लो ब्लड प्रेशर की आप लोगों को प्रॉब्लम हो, या फिर अगर कोई भी बात होती हो तो आपके हाथ पैर बहुत जल्दी काम जाते हो या आप ठंडे पड़ जाते हो। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, आप किसी सफलता की सीढ़ियों पे हैं 15 डेज के अंदर, तो आप अपनी सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है। मुझे ना जाने क्यों ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि जब भी आप सक्सेसफुल होते हैं तभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि अपने भार को या फिर नेगेटिविटी को आपके ऊपर डाल देते हैं। सावधान रहिएगा, 15 डेज में ऐसा भी कुछ ना कुछ हो सकता है। माय गॉड, आपके लिए कार्ड है दिस इज नॉट योर बैटल। तो आपकी लड़ाई नहीं है, हर चीज आपकी जिम्मेवारी नहीं है, हर चीज आपकी लड़ाई नहीं है, हर चीज को अपने ऊपर लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर साईं बाबा भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि दूसरों के भार को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या चीजें खुश करती हैं, अपनी खुशियों की तरफ आपको जाना है। इस कार्मिक पैटर्न को आपको ब्रेक करना है ताकि आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो सके। माय गॉड, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिएगा और ट्रस्ट रखिएगा कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं। चूज लव ओवर फियर, तो आपको किसी से डरना नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी या फिर आपके घर के लोग बुरा मान जाएंगे, आपका फ्रेंड बुरा मान जाएगा। जब कोई आपकी सिचुएशन को नहीं देखता है ना, ट्रस्ट मी, अगर कोई आपकी सिचुएशन को नहीं देख रहा है और आपके ऊपर भार डाल रहा है और उसको भी पता है कि जो उसकी मांग है वो गलत कर रहा है और आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके घर के लोग हों, आपके घर के बाहर के लोग हों, आपके फ्रेंड्स हो, आपका कोई लव पार्टनर हो, तो यकीन मानिए आपके अंदर एक फियर क्रिएट हो जाता है कि ये कहीं हमारे जीवन से इंसान चला ना जाए। तो जब भी आप फियर की जगह से किसी रिलेशनशिप को निभा रहे होते हैं तो उस रिलेशन की रिस्पेक्ट चली जाती है। तो जैसे ही उस रिलेशन की रिस्पेक्ट जाती है, उसमें से प्यार जाता है, तो फिर वो रिश्ते किसी काम के नहीं रहते। और यकीन मानिए आधे से ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के लिए इसलिए ही करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है। प्यार तो कब का उनके अंदर से खत्म हो जाता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए करते तो हैं लेकिन वो उनको अंदर ही अंदर कोसते रहते हैं या गालियां देते रहते हैं। और अगर आप ये कहें कि ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा ही होता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं अब अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां नहीं उठाते हैं और जिनको उठानी पड़ती हैं वो उनको कोसते रहते हैं दिन रात। ऐसा हमने बहुत सारे केसेस में देखा है। तो यहाँ पर आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आपको मैनिपुलेट किया जाता है। कितना मैनिपुलेशन आपको अपने लिए चाहिए या आप करवाते हैं, टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। लाइफ इज अ प्लेग्राउंड, तो आपके लिए
लाइफ प्लेग्राउंड की तरह है, उसको देखिए, हंसते खिलखिलाते हुए आगे बढ़ जाइए। और अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है तो जो भी भार है आपके वो खत्म हो रहे हैं, आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अपनी लाइफ के अंदर लव के ऊपर आपको, फियर के ऊपर आपको लव को चूज करना है और ट्रस्ट रखना है कि आपकी सिचुएशन बदल रही है। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, इसलिए अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने में आपको मदद करेंगी, जिससे कि आप आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये भी आप बेहतर समझ पाएंगे। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। जोडिक साइंस की रीडिंग के लिए आपके पास कोई सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल तारा को और मेरे फर्स्ट चैनल हीलिंग पल्स 777 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम अर्थ साइंस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ये रीडिंग है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के बारे में, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर के बारे में। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको क्या जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए अर्थ साइंस को क्या जानने की जरूरत है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या करने की ज़रूरत है अर्थ साइंस को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इस कार्ड को भी देख लेते हैं। ये कार्ड है द हेरोइंट का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, अर्थ साइंस को क्या रिलीज करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज में। आप क्या गाइड करना चाहते हैं अर्थ साइंस को। ओके, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए जस्टिस का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं अर्थ साइंस को नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ओके, आपके लिए माय गॉड, यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, परसिस्टेंस का कार्ड, आर्चएंजल माइकल का कार्ड, फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, अगर आप किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं एयर साइंस से या फिर आप वाटर साइंस से, तो आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, अर्थ साइंस को यहाँ पर क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच, आप क्या गाइड करना चाहते हैं अर्थ साइंस को। ओके, मेडिटेशन का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं अर्थ साइंस को नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है सीधा अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ड्रिंक मोर वाटर का। अगर वाटर साइंस से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है तो उसको जरूर देखिएगा। अर्थ साइंस, मैंने कैमरा बहुत अच्छे से हिला दिया है तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। दूसरी बार भी कैमरा हिल गया है रीडिंग करते हुए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या जानने की ज़रूरत है। तो कोई ना कोई कन्फ्यूज़न रह सकता है आपको नेक्स्ट 15 डेज में, चॉइसेस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आपकी जो इंट्यूशन है आपको गाइड करेगी और अपने आप को बैलेंस रखने का काम आपको करना होगा। यानी कि सिचुएशन आपकी कोई सी भी हो, खुद को थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे या थोड़ा सा शांत रखेंगे तो ही आप अपनी किसी सिचुएशन को समझ पाएंगे या फिर आप उसमें कुछ सही तरीके से रिएक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट महसूस करेंगे। यानी कि आप कोई डिसीजन लेना तो चाहेंगे लेकिन आप कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे और आपको लगेगा कि आपके साथ या तो धोखा हो रहा है या फिर आपको बांध के रखा जा रहा है या फिर आप खुल के अपने काम नहीं कर सकते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन आपको नेक्स्ट 15 डेज में बहुत ज़्यादा महसूस होने वाला है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगी कि आपको क्या करना है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। अपने मन की, अपने दिल और दिमाग की, दोनों की सुनिएगा ताकि आप सही रास्ते पर, सही बात पर चल सकें। आपकी रीडिंग के अंदर ये बात बहुत ही क्लियर है कि अगर आप अपने दिल दिमाग को शांत रखेंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे और सिचुएशन की गंभीरता को या सिचुएशन की गहराई को समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको खुद को इमोशनली, मेंटली और फिजिकली हर तरह से स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डिसीजन लेने होंगे आपको, तो अगर आप अपने मन की सुनेंगे 15 डेज में या अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हील करने की ज़रूरत है या फिर बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, यानी कि
अगर कोई भी सिचुएशन आपको डिस्टर्ब कर रही है या फिर आपको कुछ आगे बढ़कर करने नहीं दे रही है या फिर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो उनको यहाँ पर आपको एक फ्लो में लाना होगा। और एस ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में यहाँ पर आप अपनी इमोशनल एक बिगनिंग कर सकते हैं या फिर अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हैं। किसी न्यू रिलेशनशिप की बात भी ये कार्ड करता है, यानी कि किसी नए रिश्ते की आपकी शुरुआत भी हो सकती है या फिर अपने आप को आप हील भी कर सकते हैं। यहाँ पर किसी रिश्ते की शुरुआत से ज़्यादा मुझे आप बहुत ही बैलेंस जगह पे दिखाई दे रहे हैं। और आप में से हो सकता है कुछ लोगों को किसी की मदद लेनी पड़े नेक्स्ट 15 डेज में, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में आप पहुंचे जहां पर आप खुद को बैलेंस करके बहुत सारी सिचुएशन को हील कर पाएं। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि खुद के बैलेंस में होने से आता है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बताता है कि आपको क्या जानने की जरूरत है, और ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको क्या करने की जरूरत है। आपके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहेंगी, इसलिए अपने किसी भी सिचुएशन को क्लियरली देखने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो और आप शांत हों, और शांत रहकर या शांत जगह से आप अपनी सिचुएशन को देख पाएं, समझ पाएं और उसमें डिसीजन ले पाएं। यानी कि आपका जो शांत रहना है या अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, या उनको आपको एक बैलेंस में रखकर चलना है, या फिर उनको एक बैलेंस में रख के चलना है, तो आप सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तब आप दूसरों की सिचुएशन को देख पाएंगे, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझ पाएंगे। यहाँ पर ये कार्ड है जस्टिस का, और ये कार्ड जिस जगह पर है ये कहता है कि आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। तो जस्टिस किसको रिलीज करने की जरूरत होती है, यानी कि यहाँ पर आपको सही या गलत नहीं होना है। यहाँ पर सही होने की भावना को या फिर सही गलत करने की भावना को छोड़ने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी इंसान ने आपके साथ कोई गलत किया हो, या कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत करे, या फिर आपको कुछ समझाने की कोशिश करे, आपको कुछ बताने की कोशिश करे, कुछ जताने की कोशिश करे। यहाँ पर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि लाइट में भी आ सकता है, यानी कि कुछ ऐसा हुआ हो जो कि आपके साथ में गलत हुआ हो और आपको वो चीज़ समझ में आ जाए और आप बदला लेने की भावना में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा। यानी कि कभी कभी कुछ लोग बहुत ही बेचारे होते हैं जो बेचारगी की जगह से कुछ कामों को करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आप उसको बर्दाश्त कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कीजिए। गलत होता है तो उसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कार्ड आपके लिए जिस जगह पर है, रिलीज करने की जगह पर है, तो यहाँ पर आपको सही और गलत होने की भावना को रिलीज करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर कोई कानूनी पछड़ा आपके लिए होने वाला हो या फिर लॉ से रिलेटेड कोई बात हो, तो किसी भी बात का बतंगड़ बनाने से पहले या फिर उसमें उलझने से पहले या उसको आगे ले जाने से पहले एक बार सारी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। जहां तक मुझे याद आता है कि अर्थ साइन के लिए जो मैंने रीडिंग की थी शायद सोलर इक्लिप्स की, उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि कोई भी इस तरह का काम जो कि गलत हो सकता है या इलीगल हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको लगे कि इलीगल नहीं है लेकिन वो इलीगल हो सकता है, या फिर एक इमेच्योरिटी से आ सकता है, वो आपको किसी कानूनी समस्या में उलझा सकता है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है अथॉरिटी की और फेयरनेस की, यानी कि फेयर जस्टिस की। तो यहाँ पर मुझे कुछ और ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी सिचुएशन में कुछ भी ऐसा है जहाँ पर कोई नियम कानून की बात है या फिर लॉ की बात आती है, तो आपको दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना होगा। जैसे आप रास्ते में जाते हैं, किसी से आपकी लड़ाई हो गई, तो उसमें बात का बतंगड़ बनाने की बजाय हो सकता है दूसरे की सिचुएशन में कुछ हो, आप उससे बात करने की कोशिश कीजिएगा या फिर चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इनकी एकदम से उग्रता नहीं दिखाइएगा, एग्रेसिवनेस नहीं दिखाइएगा। अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिएगा, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा ताकि आपकी सिचुएशन बैलेंस में रह सके। और ये कोई बहुत लंबी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ 15 दिन की बात है, यानी कि चंद्र ग्रहण तक टाइम ऐसा ही रहने वाला है जहाँ पर कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस होंगे। ऐसे चेंज में खुद को नहीं उलझाना है जो कि आपके लिए लंबी समस्याओं का कारण बन जाए। अपने आप को थोड़ा सा बचाकर और बैलेंस कर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे ये कार्मिक कार्ड भी है, यानी कि आपके लिए कर्मा की बात करता है, और ऑलरेडी जो शनि है कुंभ राशि में जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर अर्थ साइन है, तो आपकी जो राशि है टॉरस, उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर रहने वाला है। तो वर्गो और कैप्रिकॉर्न पे भी रहेगा डेफिनेटली, लेकिन ये अर्थ साइंस की रीडिंग है तो कुछ ना कुछ असर आपके ऊपर भी रहेगा। तो लड़ने की भावना में नहीं जाना है, फेयरनेस आपके साथ में रहेगी, लेकिन पहले आपको खुद सारी समस्या को, ये सिचुएशन को समझना है, उसके बाद आपको कहीं रिएक्ट करना है। उग्रता से बचना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो कुछ चीज़ें भी रहेंगी आपके लिए लाइट में रहेगी, और उस लाइट में आप बहुत सारे कन्फ्यूजन से बाहर आ सकते हैं अगर आप अपनी किसी सिचुएशन को अपनी इंट्यूशन की जगह से देखेंगे, ना कि उग्रता की जगह से। यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड कहते हैं आपसे यू आर सीइंग द सिचुएशन एक्यूरेटली, और ये तभी होगा जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, यानी कि आप बैलेंस जगह पर होंगे। और साथ ही साथ ये कार्ड कहता है सी द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको कुछ देखने के लिए कहता है। सी की बात हो रही है, यानी कि देखने की। और यहाँ पर ये जो दोनों आंखें आपको देख रही हैं, ये क्लियरली इस बात को
गाइड कर रही हैं आपको कि लाइट में ही सब कुछ देखने की ज़रूरत है, रोशनी में या फिर साफ साफ। अगर आपके माइंड के अंदर या ब्रेन के अंदर कोई क्लाउडीनेस होगी या फिर आपका ब्रेन बहुत क्लाउडेड होगा और माइंड फॉगी हो रहा होगा तो आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है, अगर आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी उलझनें भरी होंगी और आप ऑलरेडी अपसेट होंगे, आप इरिटेशन के अंदर होंगे, तो आप किसी सिचुएशन को क्लियरली नहीं देखेंगे, लाइट में नहीं देखेंगे और ओवर रिएक्ट कर जाएंगे। ओवरऑल ये जो 15 डेज हैं ये आपको किसी कंफ्यूजन से बाहर निकाल कर आपकी इमोशनल फील्ड के अंदर कोई ना कोई नई शुरुआत करवाएगा या फिर आपके किसी कार्मिक पैटर्न में से आपको बाहर निकालेगा। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको आप लगातार रिपीट करते रहते हैं या फिर आप उसी कन्फ्यूजन में रहते हैं, वहाँ से भी आप बाहर निकल जाएंगे। वैसे बहुत ही कमाल की बात है आपकी रीडिंग में, ये कार्ड आपके लिए 11 नंबर का है, जस्टिस का, यानी कि 2 की संख्या बनाता है। ये कार्ड है एस ऑफ कप्स का नंबर 1 का और ये कार्ड 2 नंबर का ही है। और ये कार्ड आपके लिए कोड कार्ड है, यानी कि आपके कार्ड में कुछ ना कुछ एंडिंग और बिगनिंग है, 1-2 स्टेप आगे ही हैं आप अपनी किसी न्यू बिगनिंग से, और वो यहाँ पर आपको मिलेगी आपके मेडिटेशन से या फिर आपकी मेडिटेटिव सिचुएशन से, पोजीशन से, अपने आप को शांत रखने से। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, ये आपकी इमोशनल अथॉरिटी की बात करता है, फेयरनेस की बात करता है, और ये आपके अंदर तब आ पाती है। बहुत ही प्यारा कार्ड है यहाँ पे माता का, फ्लो ऑफ प्रोस्पेरिटी का, माँ लक्ष्मी का। तो कुछ ना कुछ फेयर यहाँ पर आपके साथ में होगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर खुद की इमोशंस को बैलेंस करना होगा। पानी पीजिए, खुद को शांत रखिए, ऐसी जगहों में रहिए जहाँ पर पानी शांत रहता है। पानी आपके इमोशंस को बताता है, तो इमोशनली आपका शांत रहना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को डिहाइड्रेशन में रखते हैं, यानी कि पानी कम पीते हैं, पानी आपके अंदर कम होता है, तो आपके जो इमोशंस होते हैं, आपके थॉट्स होते हैं, वो प्रोसेस नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज में अपने इमोशंस के ऊपर, थॉट्स के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। आपके थॉट्स में आप यहाँ पर विचलित नहीं होने चाहिए, और ना ही आप ये सोचें कि इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, और सोच सोच कर आप खुद को डिस्टर्ब कर ले। यहाँ पर आपको किसी सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माइंड से देखना है और उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। ओवरऑल आपकी एनर्जीज वैसे बहुत अच्छी हैं, जिनके लिए ये सारी बातें नहीं होंगी तो भी आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जहाँ पर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आ रही थी, एक क्लैरिटी आएगी और आपके साथ में अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहले आपको दूसरे की सिचुएशन को भी समझना होगा, तभी आपके लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा वैसे अथॉरिटी में आ पाएंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपके इमोशनल बैलेंस होने की बात करता है। आप किसी सिचुएशन को बहुत ही हायर विजडम से यहाँ पर देखने वाले हैं, मुझे लगता है। पेन बॉडी, तो जो भी आपके अंदर इमोशनल चीज़ें हैं उनको आप रिलीज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि अपने इमोशंस को सही तरीके से आप समझ पाएँ और वो आपकी लाइफ से जा सकें। और अगर आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, तो उसकी बातों को अपने दिल के अंदर आपको लेके नहीं बैठना है, उसको रिलीज करना है, ताकि वो आपकी बॉडी में, आपकी पेन बॉडी का हिस्सा ना बने, या फिर आपके जीवन में ऑलरेडी जो पेन आपने रख रखा है अपने अंदर, उसके अंदर और इजाफा ना करे। क्रिएटिव आइडियाज़, तो अपने आइडियाज़ पे ध्यान देना है। न्यू बिगनिंग आपके लिए हो सकती है, कोई ना कोई आपके साथ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि आपकी स्टेबल माइंड से आपको आती हैं, और आइडिया भी तभी आएगा आपको जब आपका माइंड स्टेबल होगा। साइंस या आर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी क्रिएटिविटी के फील्ड से आप हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे? यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। डेफिनेटली आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, और वो बिगनिंग आपको बहुत ही खुश करने वाली है और किसी क्रिएटिव आइडिया से आती है। लेकिन अगेन, शांत रहेंगे तो ही क्रिएटिव आइडिया आने वाला है। पीस मेकर आपसे कहा गया है यहाँ पे शांति बनाने के लिए। तो अगेन, जो बात मैं आपसे कह रही थी, शांति को ही चूज करना है। आपने किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ओवर रिएक्ट करने से बचना है और दूसरे की सिचुएशन को समझना है। हो सकता है दूसरे लोग जो कुछ कह रहे हों उस वक्त आपको बुरा लगे, लेकिन अगर उनकी जगह पर आप शायद खुद को रख कर देखें तो हो सकता है वो सिचुएशन अपने आप ही सॉल्व हो जाए। योर इनर वॉइस विल गाइड यू। अगेन, आपके लिए इंट्यूशन का मैसेज है, और ये आपको, ये दोनों ही कार्ड क्लियरली इस बात को गाइड करते हैं, और अब तीसरा कार्ड भी, कि आपकी इनर वॉइस, इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। उसको सुनना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर किसी सिचुएशन या किसी जगह पे आपको लगता है कि आपको परेशानी है, तो वो आपको हो रही है, किसी सिचुएशन में हो रही है तो वो हो रही है, उसकी सॉल्यूशन की तरफ जाना है, उसको बिगाड़ने की तरफ नहीं जाना। लाइफ इज प्लेग्राउंड, तो इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है, और किसी भी सिचुएशन में चीज़ों को खराब करने के बजाय एक पीस मेकर का काम करना है, और पीस के साथ सारी सिचुएशन को आपको रिजॉल्व करना है। तो होप कि नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके ये मैसेजेस आपके काम में रहें। और अगर अभी तक आपने सोलर इक्लिप्स का वीडियो नहीं देखा है, जरूर देख लीजिएगा। लूनर इक्लिप्स भी आने वाला है बहुत ही जल्दी, और ये 15 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अपने आप को जितना स्टेबल रखेंगे, सभी के लिए अच्छा रहने वाला है। जोडिक साइंस के लिए कोई सजेशन हो आपके पास में तो जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आया है, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं यहाँ पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल है हीलिंग पल्स 777, जिस पर आती है पिकअप कार्ड रीडिंग। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।